हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आप सबका स्वागत है जी मेरी एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह हो गई ये मानो 5:10 हो गई। और आज है कन्या पूजन 12 तारीख है। जैसे कि कल 11 तारीख को नवमी भी और अष्टमी भी एक कर रखी थी। लेकिन कुछ घरों में जैसे कि कुछ लोग उदय तिथि से मानते हैं ना, तो कल जैसे नवमी थी ना, तो वो नवमी दोपहर के बाद में लगी थी, तो इस वजह से कल मैंने कन्या पूजन नहीं किया था। क्योंकि पंडित वंडित सब यही कह रहे थे कि उदय तिथि से मानते हैं। तो उदय तिथि तो 12 तारीख को थी और आज दशहरा भी है। तो सुबह सुबह मैं 12 तारीख को कन्या पूजन कर रही हूँ और सुबह सुबह ही मैं आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने हाथ मुँह धुल के, और जैसे जोत है ना मेरी, हल्की हो रखी थी, मतलब उसमें घी भी कम हो रखा था और थोड़ी बहुत जल भी, जैसे ऊपर से वो बत्ती जल जाती है ना, उसमें फ्लावर सा बन जाता है, तो वो फ्लावर सा बन गया था। तो सबसे पहले मैंने वो ठीक किया हाथ मुंह धुल के। उसके बाद में मैं रख रही हूँ खीर और छोले बॉयल होने। तो दूध मैंने रात में ही मंगा के रख लिया था, क्योंकि सुबह सुबह इतना जल्दी कैसे दूध मंगाती। और हाँ, जैसे कि आज कन्या पूजन है ना, तो देखो ज़्यादातर लोगों ने कल ही कन्या पूजन कर ली, तो आज देखूंगी कन्या मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्या कुछ रहेगा। बट मैं वैसे तो मैं जल्दी कर लेती हूँ और भी जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन आज जैसे कि दशहरा है, छुट्टी भी है सब लोगों की, ऑफिसों की, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा आराम से ही करूँगी। और जैसे वैसे जो बाहर से बच्चियाँ आती है ना, लड़कियाँ आती हैं, कंजक आती हैं, वो बहुत जल्दी आ जाती है, तो मैं जल्दी कर लेती हूँ। जैसे मैं 6-7 बजे कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ी सी लेट उठी, मैंने सोचा कि थोड़ा आराम से ही करूँगी। बाहर से तो शायद मुझे लग रहा है कि आज कंजक आएंगी नहीं, तो जो गली गली की कंजक है, तो वो आज छुट्टी छुट्टी की वजह से, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं ना, 2 दिन हो गए बच्चों को जल्दी उठते हुए, तो आज सारे बच्चे लेट उठेंगे। और जी मेरे छोले वो मतलब उबल गए थे, और उस इस टाइम मैं नहा के भी आ चुकी थी। और अब मैं पीऊँगी एक अच्छी सी चाय, तो वो बस मैं चाय बना रही हूँ। और छोले मेरे बॉईल हो गए थे। उसके बाद में जी, अब ये मान लो कि जो ये मेरी किचन में घड़ी है वो 20 मिनट मेरी आगे है, तो लगभग 6:45 हो गई। 6:45 बजे तक मेरा आटा भी गूँथ गया था। खीर ये मानो कि बस रख रखी है मैंने। चाय वाय भी पी ली थी, और छोले मैंने बॉईल बॉईल नहीं, मैंने छौंक भी दिए थे, मतलब उनमें मिर्च मसाला डाल के मैंने भून दिए थे। और अब नंबर आया है हलवे का। और हलवा जैसे कंजक वाले दिन, वैसे तो हम खुद हलवा जो खाते हैं ना, वो हम आटे का हलवा बनाती हूँ, आटे का खाते हैं। लेकिन जो मेरे घर में खाली 12 महीने में 2 बार ये हलवा उसका सूजी का बनता है। जैसे नवरात्रि में मैं सूजी का हलवा बनाती हूँ। वैसे हमारे घर में किसी को भी सूजी का हलवा पसंद नहीं है, हम आटे का हलवा बनाते हैं। और हाँ, आटे का हलवा भी मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। और जैसे कि ये सूजी भून जाती है ना, मतलब आधी बूंदी हो जाती है, तो उसमें मैं बना मिलाती हूँ बेसन। जैसे कि 3-4 चम्मच, अब तो ज़्यादा हलवा बनाना है ना, तो मैं 3-4 चम्मच मैंने बेसन की मिला दी। इससे क्या होता है ना, एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है हलवे का। दूसरा, ये जो हलवा है ये खिला खिला बनता है, बड़ा अच्छा हलवा बनता है। अगर आप इस मतलब आप भी थोड़ा सा मिला के देखना, बेसन से बहुत अच्छा हलवा बनता है, उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। और अब मैं सबसे पहले 2 पूड़ी सेक लेती हूँ। ये मान लो कि 7 बज गए हैं, अभी मेरी पूजा आरती हुई नहीं है, माता रानी को भोग नहीं लगा है। तो सबसे पहले मैं 2 पूड़ी सेक के और माता रानी को भोग लगा देती हूँ। और क्योंकि आज पूजा में भी थोड़ी लंबी हो जाएगी ना, तो टाइम लगेगा, तो इस वजह से मैं 2 पूड़ी सेक लेती हूँ। और जो कंजकों की है पूड़ी, वो मैं बाद में सेकूंगी। अगर मैं सारी अभी सेक लूँगी ना, तो फिर वो ठंडी हो जाएगी। तो मैंने एक बार गैस बंद कर दिया है, खाली मैंने, वैसे हलवा बन गया है, खीर भी बन गई है मेरी, छोले भी बन गए हैं। और अब की बार क्या हुआ कि मैंने आलू की सब्ज़ी नहीं बनाई। वैसे मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन मैंने आलू की सब्ज़ी नहीं बनाई। बॉईल तो मैंने कर लिए थे रात में आलू, फिर मैंने सुबह उठ के सोचा आके, क्योंकि बच्चे हैं ना, आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती है तो वो कम खा के खुश होते हैं बच्चे। तो मैंने सोचा कि चलो रहने देती हूँ, तो मैंने आलू की सब्ज़ी नहीं बनाई, खाली मैंने छोले छोले बना लिए। और अब नंबर आ गया है आरती का। और मैं माता रानी को, वैसे मैंने बता रखा है कि मैं एक बोतल में गंगा जल, गुलाब जल और सादा जो पानी होता है वो डाल के मैं रखती हूँ, तो उसका सुबह मैं छींटे देती हूँ सुबह उठते ही। तो सुबह उठते ही मैंने माता रानी को छींटे लगा दी। उसके बाद में माता रानी को तिलक लगाया, भोग भी रख दिया है माता रानी को। और अखंड जोत, हाँ, जो मेरी अखंड जोत जलती है,
जैसे वो मैंने ऐप भर दी है और वो लगभग मेरी पूरे दिन और कई बार तो ये होता है कि वो रात तक भी जलती रहती है धीरे धीमी धीमी। तो बस मैं ऐप भर के और उसके बाद मैं ऐप डालूंगी नहीं। और मेरी माता रानी देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। और हाँ, मेरी जवारे देख लो। वैसे तो कहते हैं कि ना नवरात्रि के बीच में जवारे दिखाते नहीं है, माता रानी दर्शन देती है, तो हाँ, लेकिन लास्ट वाले दिन हम दिखा सकते हैं। तो मेरे अच्छे जवारे बने थे। और हाँ, अब की बार थोड़ी सी जवारों में मेरी दिक्कत हो गई थी। नीचे नीचे है ना, हल्की हल्की फुफुंदी लग गई थी। और जो लास्ट वाले दिनों में, क्योंकि क्या होता है ना, हवा नहीं लगती मंदिर के अंदर, तो हल्की सी के नीचे ऐसे लग रहा था कि फुफुंदी लगनी शुरू हो गई, क्योंकि फिर अब तो पूरे हो गए। और अब की बार तो ये मानो कि पूरे 10 नवरात्रे हो गए, 10वें दिन उद्यापन हुआ है। और ये आ गई है प्यारी प्यारी कंजके, छोटी छोटी। और मन्नत भी इन्हीं के साथ है, कुछ मेरी फ्रेंड की है, कुछ गली मोहल्ले की है। और इतनी प्यारी गुड़िया थी, बहुत प्यारी। और मतलब हर दिन नवमी जैसा हो, कंजकों को मान, जैसे नवमी वाले दिन, अष्टमी वाले दिन कन्या को मानते हैं ना, ऐसे ही अगर हर दिन माने ना, तो हमारे देश में मतलब जो लड़कियों के साथ हो रहा है ना, गलत होता है, वो ना हो। तो अपनी सोच को है ना हमेशा ऐसे रखनी चाहिए। हर दिन अष्टमी है, हर दिन नवमी है, हर दिन इन लड़कियों का दिन है। तो बेचारी ये भी कन्या है, छोटी छोटी कंजकी। और कुछ लड़कियां जैसे कि बोली कंठी जल्दी कर दो जल्दी कर दो, और जो छोटी छोटी बच्चियां थी वो खा ही रही थी। तो मैंने सोचा चलो कर देती हूँ। वैसे मेरे घर के सामने एक दीदी वेट भी कर रही है, क्योंकि आज कन्या थोड़ी कम मिल रही है ना। तो घर के बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है, वो बाट देख रही है कब लड़कियां निकलेगी, फिर मैं लेके जाऊंगी उनको। और अष्टमी नवमी वाले दिन तो ऐसा होता है कि एक के बाद एक, मतलब गेट के सामने खड़ा होके तो ये मिल जाती हैं लड़कियां, नहीं तो ये नहीं मिलती। क्योंकि कभी किसी के घर चली जाती, कभी किसी के घर, तो ऐसे ही मतलब एक दूसरे के घर से लानी पड़ती है। और उनके बाद जी इनको तिलक करके और कलावा बांध के प्रसाद दे के, कुछ दान दक्षिणा दे के, और मतलब इनका आशीर्वाद लिया है छोटे छोटे कंजकों का। और मतलब बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, अब की बार मेरा जो व्लॉग है वो बहुत लेट आया है, क्योंकि मैंने, ये मानो कि नवरात्रि का पहला दिन था, मैंने उस दिन व्लॉग डाला था, उसके बाद मैंने व्लॉग डाला ही नहीं है। क्योंकि उसका रीज़न भी, कुछ रीज़न था, कुछ जैसे कि मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने व्लॉग नहीं डाला। सोचा था आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, बट फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो इस वजह से मेरा व्लॉग नहीं आया। और देखो ये दीदी आ भी गई है, अंदर तक भी आ गई है लेने के लिए बच्चों को। और जी मैं छोड़ के आ रही कुंजकों को अपने मेन डोर तक, क्योंकि बोलते हैं कि जो कंजक होती है ना, उनके साथ हमें मेन डोर तक ज़रूर जाना चाहिए। उनको मतलब अच्छे से छोड़ना चाहिए। उनका मतलब मान सम्मान होता है कि लड़कियों का मान सम्मान। और फ्रेंड मैं उनको छोड़ रही हूँ। कन्या पूजन मेरा हो गया है पूरा कंप्लीट, नवरात्रि हो गई ख़त्म, और आज है दशहरा। और फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ।